मसला नंबर है 772 कि लौ ज़हरा बुतलान इजारत बादन क़ज़ाए मुद्दतिहा, मुद्दत जो है वो सारी गुजर गई, उसके बाद पता चला कि इजारा का अक़्द क्या बातिल था हमारा, यानी कोई शराइत मौजूद नहीं थी, फ़र्ज़ करें मुद्दत मुअय्यन नहीं की थी, तो वजब अलल मुस्ताजिर अदा उजरतिल मिस्ल, तो मुस्ताजिर के ऊपर ज़रूरी है कि वो उजरतुल मिस्ल को क्या अदा करे। उजरत यानी किराया जो है वो दो तरह का होता है, एक को हम उजरतुल मिस्ल कहते हैं और एक उजरतुल मुसम्मा। ठीक है, उजरतुल मुसम्मा क्या होता है, जो उन्होंने तय किया आपस में। ठीक है, और उजरतुल मिस्ल कैसे कहते हैं, अल मुतारिफ, कि जो आम तौर पे मुतारिफ है कि इसका कितना किराया बनता है, जिसको हम मार्केट रेट भी कहते हैं ना। ठीक है, कीमत और सूक जो है वो जिसे कहते थे, तो वो समन मिस्ली जिसे कहते हैं, समनुल मिस्ल, ठीक है, या समनुल मुसम्मा, तो ये इस्तेलाह वहाँ पे इस्तेमाल होती थी कि इसका जो रेट है वो मिस्ल होगा, यानी जो चल रहा है इसका समन, या जो है वो मुसम्मा होगा जो उन्होंने तय किया है। उजरत में भी ऐसे है, उजरतुल मिस्ल है या उजरतुल मुसम्मा है। तो अगर जो है ये अक़्द इजारा बातिल हो जाए तो फिर मुस्ताजिर के ऊपर शरई तौर पे क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो उजरतुल मिस्ल क्या अदा करे, यानी वो उजरत अदा करना ज़रूरी नहीं है कि जो उनके दरमियान तय थी। ठीक है, हाँ, जो जब जो जब बल्कि जो उसकी मुतारिफ है वही क्या अदा करेगा। और अगर सूरत हाल ये हो कि जो उन्होंने तय की थी वो थोड़ी थी और जो मुतारिफ है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इस तरह तो मुस्ताजिर का नुकसान हो जाएगा। कहते नहीं नुकसान नहीं कर रहा मुस्ताजिर का, तो उन दोनों में से जो कम होगी वही क्या उसके ज़िम्मे पे आएगी। ठीक है, यानी ज़्यादा उसके ज़िम्मे पे नहीं होगी। तो इसकी मिसाल दे रहे हैं कि फ़लविस्ताअजर दारन बिमियत दीनारन, उसने घर जो है वो इजारे पे लिया और इजार कितना था जी, 100 दीनार। ठीक है, 1 लाख। वज़ाहरा बुतलानुहा बाद मुज़ील मुद्दत, और मुद्दत गुजरने के बाद ही पता चला कि अक़्द इजारा बातिल था। फ़इन कानत उजरतुहल मुतारिफ़ा 50 दीनारन, उजरत मुतारिफ़ा क्या है, 50 दीनार थी। ये मुतारिफ़ा किसके बदले में लेकर आ रहे हैं, उजरतुल मिस्ल, मिस्ल को क्या कहते हैं, मुतारिफ़ा कहते हैं। मुतारिफ़ा क्या है, 50 दीनार थी, तो लम यजिब अलल मुस्ताजिर अज़यद मिन 50 दीनारन, तो मुस्ताजिर के ऊपर जो है वो 50 से ज़्यादा देना क्या ज़रूरी नहीं है। यानी ये क्यों 50 देना ज़रूरी है, क्योंकि 50 क्या थोड़ा बन रहा है, तो मुस्ताजिर के ऊपर क्या होता है, थोड़ा देना ज़रूरी होता है, जो कम हो। उजरत मुसम्मा और उजरत मिस्ल से जो कम होगा वो मुस्ताजिर के ऊपर होगा। अब अगली मिसाल इसके उलट कर लें कि लौ कानतुल उजरतुल मुतारिफ़ा 100 दीनार, कि जो उजरत मुतारिफ़ा क्या है जी, 2 लाख है, हाँ 2 लाख है मसलन। वकान मुअज्जर हुवल मालिक और वकील हो, और मुअज्जर क्या है, वो मालिक है या उसका वकील है, तो लम यकुन लहू अख़्ज़ु ज़ायद अला उजरतिल मुसम्मा, तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो अख़्ज़ ज़ायद इजाफ़ी ले ले, मुअज्जर और उसका वकील इजाफ़ी ले ले, किसके ऊपर जी, अला उजरतिल मुसम्मा, उजरत मुसम्मा के ऊपर। अब उजरत मुसम्मा यहाँ पे कितनी है, वहुवल 100 दीनार। ठीक है, यानी जो उजरत मुसम्मा यहाँ पे जो तय हुई है वो 1 लाख है, और मुतारिफ़ा यानी जो मिस्ल है वो 2 लाख है। तो यहाँ पर मुस्ताजिर के ऊपर क्या आएगी, अगर मिस्ल के हैं तो वो तो ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या कहेंगे, मुस्ताजिर क्या है, कम देगा। ठीक है, कम यानी 1 लाख देगा, और जो 1 लाख इजाफ़ी है वो उसके ऊपर देना ज़रूरी नहीं है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि वकान अल मुअज्जिर हो, और इजारे पे देने वाला वो मालिक है या उसका वकील है, तो लम यकुन लहू अख़्ज़ु ज़ायद, तो उसके लिए जायज़ ही नहीं है कि वो ज़्यादा ले, अला उजरतिल मुसम्मा, उजरत मुसम्मा के ऊपर ज़्यादा लेना क्या जायज़ नहीं है। उजरत मुसम्मा क्या है, वहुवल 100 दीनार, वो क्या है, 1 लाख दीनार है। अच्छा, वलौ ज़हरा बुतलान इजारत असना अल मुद्दत, और अगर इजारे का बुतलान ज़ाहिर हो जाए मुद्दत के दौरान ही, साल की मुद्दत थी, 6 महीने के बाद पता चला कि इजारा बातिल है हमारा, फ़हुक्मुहु बिन्निस्बत इला मा मज़ा, तो इसका जो हुक्म है, यानी इस अक़्द इजारा का जो हुक्म है, बिन्निस्बत मा मज़ा, उसकी निस्बत से कि जो गुजर चुके हैं, 6 महीने जो गुजर चुके हैं। हुक्म ज़ुहूरुल बुतलान बाद तमामिल मुद्दत, इसका वही हुक्म है कि जब बुतलान ज़ाहिर हो जाए मुद्दत के तमाम होने के बाद, यानी 6 महीने के साथ आप वही कानून नाफिज़ करें कि 6 महीने का जो इजार बनता है उजरतुल मिस्ल, अगर वो कम बनता है तो वो किसके ज़िम्मे पे है, मुस्ताजिर के ज़िम्मे पे है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर 6 महीने का उजरतुल मिस्ल क्या है वो ज़्यादा बनती है और उजरत मुसम्मा थोड़ी है, तो फिर उजरत मुसम्मा क्या है, मुस्ताजिर के ज़िम्मे पे है। अच्छा,
इज़ा तलफ़तिल आइनुल मुस्तअजरा, अगर आइन मुस्ताजरा क्या तलफ़ हो जाए, ज़ाया हो जाए, तो लम यज़मिनहा अल मुस्ताजिर, तो जो उसे उजरत पे लेने वाला है वो उसका ज़ामिन नहीं होगा। कब ज़ामिन नहीं होगा? इज़ा लम यतअद्दा व लम युक़स्सिर फ़ी हिफ़्ज़िहा, कि जब उसने ताद्दी नहीं की, तजावुज़ नहीं किया, यानी इस्तेमाल सही तरीके से किया, जो तरीका है, ज़्यादा क्या है इज़ाफ़ी इस्तेमाल नहीं किया कि जो ख़तरनाक इस्तेमाल है, और ना ही क्या उसकी हिफ़ाज़त में उसने कोई कोताही की है, तो वो क्या उसका ज़ामिन नहीं होगा, यानी वो चीज़ अमानत के हुक्म में होती है। वकज़ालिकल हाल, और यही सूरत हाल है कि फ़ी तलफ़िल माल इंदल अजीर, कि अगर अजीर के पास क्या है इसका माल ज़ाया हो जाए, जैसे ख़य्यात दर्जी के पास क्या है इसका जोड़ा क्या है तलफ़ हो जाए, फ़इन्नहु ला यज़मिन तलफ़ अस्सौब, तो वो कपड़े ज़ाया होने का ज़ामिन नहीं होगा। कब? इज़ा लम यकुन मिन्हु तअद्दिन औ तफ़रीत, अगर उसकी तरफ से क्या है तफ़रीत और ताद्दी नहीं है। इज़ा ज़बहल क़स्साब, क़स्साब भी अजीर होता है, अगर क़स्साब ने क्या है हैवान को ज़िबह कर दिया बेतरीक़े गैर मशरूइन, गैर शरई तरीके से, ठीक है, वो जानवर हराम कर दिया ना, फ़हुव ज़ामिनुन लहू, तो उसका कानून क्या है कि वो ज़ामिन होगा। वला फ़र्क़ फ़ी ज़ालिक, और इसमें फ़र्क नहीं है कि वो अजीर हो ज़िबह करने वाला, या वल मुतबर्रिउ बिअमलिही, या अपने अमल को मुतबर्रि और मजानी तौर पे करने वाला हो। तो अगर हैवान को गैर शरीर की ज़िबह करेगा तो उसका वो ज़ामिन होगा। अच्छा, इसमें वो तफ़सील नहीं की कि ताद्दी और तफ़रीत वाली, ठीक है, वो यानी ज़ामिन होगा जैसे भी मुतलक़न है यहाँ पे। उसका रोज़ का काम यही है। नहीं, काम रोज़ का नहीं होता ना, ईद के दिन सीज़न लगाते हैं रोज़ वाले तो ठीक रह जाते हैं। तो यानी वो ज़ामिन होगा बहरहाल जो भी है। इज़ा इस्तअजरा दाब्बतन लिहम्ल कमियतिन मालूमतिन मिनल मताए, अगर जो है वो इसने दाबा को जो है वो उजरत पे हासिल किया, दाबा जानवर को लिया, ठीक है, और मकसद क्या था कि लिहम्ल कमियतिन मालूमतिन मिनल मता, कि मता जो सामान है ना इसकी एक कमियत जो मालूम है, मालूम मकदार, कि इतनी मकदार को वो क्या लोड करेगा इसके ऊपर। फ़हमलहा, तो उसने जानवर के ऊपर उठाया अक्सर मिन तिलकल कमिया, इस लोड से ज़्यादा ओवरलोड कर दिया, इससे ज़्यादा लोड कर दिया। अब नतीजा क्या निकला कि फ़तलफ़त दाबा, वो जो जानवर था वो तलफ़ हो गया, और आबत, या उसकी टांग वगैरह टूट गई, ऐब उसके अंदर आ गया, तो कान अलैहि ज़मान हुआ, तो इसी मुस्ताजिर के ऊपर क्या होगी जी उसकी ज़मानत होगी। वकज़ा इज़ा लम तुअय्यन अल कमियत, और इसी तरीके से अगर कमियत क्या मुअय्यन नहीं थी, वहमलहा अक्सर मिनल मिक़दार अल मुतारिफ़, और इसने जो है वो उसके ऊपर उठाया है मुतारिफ़ से ज़्यादा मिक़दार में, मुतारिफ़ यानी राइज जो मिक़दार है उससे ज़्यादा उसमें ओवरलोड कर दिया, तो कज़ा यानी इसका हुक्म यही हो जाएगा, यानी ये ज़ामिन होगा। वाला किला तक़दीरैन, और दोनों तकदीरों की बुनियाद पे यानी ज़ामिन तो होगा भी सही, लेकिन यजिब अलैहि दफ़्उ उजरत ज़ायद अयज़न, कि जो ज़्यादा किराया बनता है वो भी क्या इसको देना पड़ेगा, ठीक है, उजरत ज़ायद भी क्या इसको देनी पड़ेगी। लव आजर दाबतन लहमल ज़ुजाज मसलन, अगर उसने क्या है जानवर को उजरत पे लिया है कि वो शीशा क्या है उठाएगा ना, मिसाल दी शीशे की, यानी टूटने वाली चीज़ है कोई, फ़ासरत, वो जानवर फिसल जाए, आसरा यानी फिसल जाना, फ़नकसर ज़ुजाज, और शीशा टूट जाए, तो लम यज़मिन वल मुअज्जिर, तो जिस बंदे ने उस जानवर को दिया है ना वो किराए पे, तो वो बंदा ज़ामिन नहीं होगा, ठीक है जी। इल्ला इज़ा कानत असरतुहा बिसबबिही, मगर ये कि उसका जो फिसल जाना है बिसबबिही, वो मुअज्जिर के सबब से हो, का अनज़रा बहा, जैसे कि उसने उसे मारा, फासरा, तो उसे मारने की वजह से क्या है वो तेज़ भागा और फिसल गए, यूँ है। अगर उसका कोई और सबब नहीं है, हैवान अपनी मर्ज़ी से फिसला है, अपनी गलती से, हैवान की अपनी गलती है, तो फिर वो ज़ामिन नहीं होगा मुअज्जिर। अल ख़त्तान, ख़त्तान भी ये अजीर ही होते हैं, उजरत पे से लेते हैं, ख़तना करने वाला, ये ज़ामिन होगा। लौ मात तिफ़्ल बिल ख़तान, अगर ख़तने के सबब से क्या बच्चा मर जाए तो दियत इसके ऊपर आ जाएगी। सवाउन तजावत हद्दल मुतारिफ़ अमला, चाहे इसने हद मुतारिफ़ से तजावुज़ किया या तजावुज़ नहीं किया। व अम्मा इन तज़र्रर तिफ़्ल बग़ैर मौत, लेकिन अगर बच्चे को नुकसान पहुँचे मौत के अलावा, मरा नहीं है लेकिन शदीद उसे नुकसान पहुँचा है, तो फ़हुव ज़ामिन लौ तजावज़ल हद, तो अगर इसने हद को तजावुज़ किया है तो फिर तो ये ज़ामिन होगा। व इल्ला फ़हुव महल्लु इश्कालिन, वगरना इसका ज़ामिन होना महल इश्काल है। वल अज़हर अल अदम, और अज़हर क्या है कि ये ज़ामिन नहीं है। लौ आलज तबीब अल मरीज़ मुबाशरतन, अगर तबीब ने मरीज़ का जो है वो इलाज किया मुबाशरतन, यानी खुद डायरेक्ट इलाज किया, ये नहीं है कि उसे दवाई दे दी उसने खुद अपने जाके घर पे खाई पी, ठीक है, इसने खुद इलाज किया, ऑपरेशन वगैरह जिसे कहते हैं, सर्जरी कहते हैं। व अख्ता, और इसने गलती की,
व तज़र्रर मरीज़ हो, और मरीज़ को क्या पहुँचा जी, नुकसान पहुँचा, और माता या मरीज़ क्या मर गया, फ़हुवा ज़ामिन, तो ये डॉक्टर क्या होता है, ज़ामिन होता है। यानी डॉक्टर अगर मरीज़ को नुकसान दे दे उसके ऑपरेशन वगैरह करते हुए, या मरीज़ मर जाए, तो डॉक्टर क्या होता है, ज़ामिन होता है, डॉक्टर के ऊपर क्या आती है, दियत आती है। तो ये सूरत हाल कब होती है, मुबाशरतन, यानी उसने खुद क्या इलाज किया उसका, यानी इसको ऑपरेशन ही कहते हैं, अमलिया और सर्जरी वगैरह। लेकिन वलो वसफ़ दवा हस्ब माजराहू, लेकिन अगर उसने दवाई लिख के दी थी हस्ब माजराहू, उसके मुताबिक जो वो समझता है, माजराहू जैसा वो देखता है, जैसा समझता है कि ये दवाई इसके लिए बेहतर है, फशारे बहुल मरीज़ हो, और मरीज़ ने क्या उससे पी लिया, फ़तज़र्ररा व माता, वो क्या है उससे नुकसान हुआ, उससे जब मर गया, तो फ़ला ज़मानत तबीब, तो फिर डॉक्टर के ऊपर क्या ज़मानत नहीं होती। तो ज़मानत तब है कि जब वो मुबाशरतन क्या है, ऑपरेशन करे, उसको टीका लगाए इस तरीके से, तब है। लो तबर्रा तबीब मिन ज़माने लम यज़मुन, अगर जो है वो तबीब ज़मानत से जो है वो बरात ले ले, यानी दस्तखत वगैरह करवा ले पहले कि हम ज़ामिन नहीं होंगे, जैसे होता है, तो लम यज़मुन, तो फिर वो क्या ज़ामिन नहीं होगा। वलो मातल मरीज़ औ तज़र्रा बिमुबाशरतिही, अगरचे जो है वो मरीज़ मर जाए, या तज़र्रा, या जो क्या उसे ज़रर पहुँचे, बिमुबाशरतिही, डॉक्टर के क्या है डायरेक्ट इलाज की वजह से, फिर वो ज़ामिन नहीं होगा। लेकिन कब ज़ामिन नहीं होगा, कि इज़ा कान क़द अमल दिक्कतहू, कि अगर उसने अपनी दिक्कत को क्या इस्तेमाल किया है, ठीक है, दकीक तरीके से उसने काम किया है, वहतात फ़िल मुआलजत, और मुआलजे में भी क्या किया, उसने एहतियात के दामन को अपनाया है। अगर उसने जानबूझ के ऐसा किया है, यानी कोई दिक्कत वगैरह नहीं की, सुस्ती की है, फिर तो वो ज़ामिन होगा, चाहे लिख के क्यों ना दे दे, ठीक है। तनफ़स्ख़ुल इजारत बिफ़स्ख़िल मुअज्जिर वल मुस्ताजिर, अगर मुअज्जिर और मुस्ताजिर फ़स्ख़ कर दें, तो फिर इजारा क्या है, फ़स्ख़ हो जाता है। लेकिन कब, इज़ा तराज़या अला ज़ालिक, अगर दोनों इसके ऊपर राज़ी हों, वगरना अक़्द इजारा लाज़िम है, एक बंदा फ़स्ख़ कर रहा है, दूसरा फ़स्ख़ नहीं कर रहा, तो वो ख़त्म नहीं होता। जब तक दोनों मिल के ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक वो ख़त्म नहीं होगा। वकज़ालिक तनफ़स्ख़ु, इसी तरीके से ये फ़स्ख़ हो जाएगा, बिफ़स्ख़ि मन इश्तुरित लहू हक़्क़ुल फ़स्ख़ फ़ी अक़्दिल इजारत मिनल मुअज्जिर अविल मुस्ताजिर औ किलैहिमा, इस तरीके से फ़स्ख़ हो जाएगा उस बंदे के फ़स्ख़ करने से, कि मन इश्तुरित लहू हक़्क़ुल फ़स्ख़, कि जिसके लिए शर्त लगाई गई थी, किसकी ये, कि हक़ के फ़स्ख़ इसके पास होगा अक़्द इजारा में। अब वो चाहे मुअज्जिर की तरफ से हो, या मुस्ताजिर की तरफ से हो, या दोनों की तरफ से हो, तो जिसकी तरफ से भी शर्त रखी गई है, तो वो अगर बंदा फ़स्ख़ कर दे, तो फिर फ़स्ख़ हो जाएगा। इज़ा ज़हरा गबनुल मुअज्जिर बिल मुस्ताजिर, अगर मुअज्जिर या मुस्ताजिर का गबन ज़ाहिर हो जाए, गबन यानी वो जो धोखाधड़ी होती है, इसमें क्या होगा, मसलन मुअज्जिर ने ज़्यादा उससे मांगा किराया, और मुस्ताजिर क्या कह रहा था कि जो राइज है वो मुझसे तुम किराया लो, तो ये धोखा हो गया ना। या जो है वो मुस्ताजिर ने धोखा दिया, मुस्ताजिर ने कहा इसका किराया इतना होता है, हालांकि इतना नहीं था, वो ज़्यादा था, ठीक है। तो जब भी मुअज्जिर या मुस्ताजिर के लिए गबन ज़ाहिर हो जाए, तो कान लहू हक़्क़ुल फ़स्ख़, तो जिसके साथ गबन हुआ है उससे क्या मिलेगा, हक़ फ़स्ख़ मिलेगा। नाम लौ अस्क़त ज़ालिका फ़ी ज़िमनिल अक़्द औ बअदहू लम यस्तहिक़्क़ अल फ़स्ख़, लेकिन अगर उसने जो है वो इस हक़ के फ़स्ख़ को साक़ित कर दिया था, उसने क्या, बस जो भी सूरत हाल हुई, मैं अक़्द अपना फ़स्ख़ नहीं करूँगा, चाहे अक़्द के ज़िमन में उसने साक़ित किया था, या बादल अक़्द क्या है, साक़ित किया था, किसको साक़ित किया था, हक़ के फ़स्ख़ को, तो लम यस्तहिक़्क़ अल फ़स्ख़, इस सूरत में ये फ़स्ख़ का क्या मुस्तहिक़ नहीं होगा। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, ठीक है, खुद ही कह दिया कि मैं जो भी सूरत हाल हो फ़स्ख़ नहीं करूँगा, ठीक है। इज़ा ग़ुसिबतिल ऐनुल मुस्तअजरा क़ब्ल तस्लीम, अगर वो आइन के जिसे इसने उजरत पे दिया है, वो उसके हवाले करने से पहले क्या चोरी हो गई, ग़स्ब हो गई, वो ये गाड़ी वगैरह हो गई जो ग़स्ब हो जाती है, यानी क़ब्ल तस्लीम इलल मुस्ताजिर, मुस्ताजिर को देने से पहले ही क्या वो चीज़ चोरी होगी, तो फ़लहू, तो मुस्ताजिर को क्या ऑप्शन है, कि फ़स्ख़ुल इजारत है, कि अपने इजारे को फ़स्ख़ करे, व इस्तिरजाअल उजरत, और उजरत क्या वापस ले ले। वलहू, और इसके पास दूसरा ऑप्शन भी है, कि अन ला यफ़्सख़, कि वो फ़स्ख़ ना करे, व युतालिबुल ग़ासिब, और उसे पता है कि किसने चोरी की है, जाके उससे क्या करे, मुतालबा करे, ठीक है। उससे ज़ाहिर बात है चीज़ का मुतालबा तो नहीं करेगा ना, गाड़ी इसकी तो नहीं है ना, ठीक है। उससे क्या मुतालबा करेगा, बेइवज़ अल मनफ़ियत अल फ़ाइदत, वो कहे कि ये फ़ायदा मेरा फ़ौत हो गया ना, क्योंकि ये फ़ायदे का मालिक था ना, ठीक है। इसने गाड़ी पे जाना था, तो वो कह रहा है कि ठीक है, तुम मुझे क्या किराया दे दो, तो अपने हक़ को बाकी रखे, और मुअज्जिर को क्या कहे कि ठीक है, मैंने आपको किराया गाड़ी का दे दिया, ये किराया आप ही रखें, मैं जाके उस चोर से क्या किराया वसूल कर लेता हूँ,
ठीक है, तो यूँ करके कर सकते हैं। बेवज़ मनफ़अतुल फ़ायदा, यानी मनफ़अ फ़ायदा का जो इवज़ है ना, वो उसे क्या करे, वहाँ से जाके तलब करे। अब वो मनफ़अत फ़ायदा का इवज़ कितना लेना होता है? वो कहते हैं कि उजरत मुसम्मा नहीं लेना होता, बल्कि उजरत मिस्ल लेनी होती है। ठीक है जी। यानी उसे कहे कि भई तुम मुझे जो है ना करबला के लिए मैंने गाड़ी बुक की थी, ली थी, अपने पास रखी थी, वो गस्ब हो गई, तो तुम मुझे ये किराया दे दो, इतना बनता है। अब वो किराया कितना बन रहा है? हो सकता है इसका अपना दोस्त हो, इन्होंने थोड़ा तय किया हो और वो जो मुतारिफ़ बन रहा है वो ज़्यादा हो, तो ये जो गासिब चलेगा वो ज़्यादा ही लेगा। ठीक है, यूँ है। हाँ, फ़ायदा हो जाएगा। यानी फ़लव इस्तअजर दाबतन शहरन बिअशरत दनारीर, अगर इसने क्या एक जानवर जो है वो 1 महीने के लिए लिया था 10 दिनार के ऊपर, महीने के लिए। वो गौसिबत अशरत अय्याम, और महीने में से 10 दिन तो वो क्या है, गसब हो गया ना। ठीक है, 20 दिन इससे मिले। वकानत उजरतुहा अलमुतारिफ़ फ़िल अशरत अय्याम 15 दीनारन, और इसकी जो उजरत थी ना मुतारिफ़, वो 10 दिन की कितनी थी? ये 15 दिनार थी। इसने टोटल क्या है 10 दिनार पे लिया है। तो फिर क्या है, जाज़ लिल मुस्ताजिर, तो मुस्ताजिर के लिए जायज़ है क्या युतालिब अल गासिब, के गासिब से कितना ले लीजिए, 15 क्या दिनार ले ले, तो फ़ायदा हो जाएगा ना। हाँ, 10 दिनार के बदले में 15-20 में ले लीजिए, फ़ायदा हो जाएगा। यानी फ़स्क ना करने का ये फ़ायदा हो सकता है, नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, उजरत फ़र्क के मुतारिफ़ थोड़ी हो सकता है, आगे वाला दे ही ना। ये भी कर सकता है। ये हाँ, ये तो वो सूरत है ना जब शरीयत चल रही हो ना, यानी हुकूमत हो, शरीयत चल रही हो, अगला बंदा ना फड़क सकता हो, फिर है ना। वरना कहाँ गासिब नहीं देना है। ठीक है, यहाँ लोग कर्ज़ा देकर के वापस नहीं देते। ठीक है। इज़ा ग़ुसिबत अल-ऐन अल-मुस्ताजिरा बाद तस्लीम अल-मुस्ताजिर, अगर ऐन मुस्ताजिरा गस्ब हो जाए, कब कि उसने मुस्ताजिर के हवाले कर दी थी। अब मुस्ताजिर की ज़िम्मेदारी थी ना उसको लेना और हिफाज़त करना। तो फिर तो कहते हैं कि लम यजुज़ लहू अल-फ़स्क़ को, फिर तो मुस्ताजिर के लिए जायज़ नहीं है कि मामला क्या है, फ़स्क़ कर रहे हैं। मुअज्जिर कहेगा मैंने पेमेंट ले ली, जानवर आपको दे दिया, अब आपकी ज़िम्मेदारी। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, वकान लहू, मुस्ताजिर के लिए क्या होगा कि अल-मुतालबतु मिनल गासिब, कि वो गासिब से जाके मुतालबा करे, बेइवज़ अल-मनफ़अतुल फ़ायता, के मनफ़अत फ़ायता का जो इवज़ बनता है, जो मुतारिफ़ है, वही क्या है, जाके उसी से क्या मुतालबा करेगा। ला तब्तुलुल इजारतु बिबैइल मुअज्जर, बिबैइल मुअज्जिर, इजारा बातिल नहीं होता कि अगर मुअज्जिर बेच दे, इजारे पे देने वाला जो मालिक है वो बेच दे, किसको बेच दे, अल-ऐनल मुस्ताजरता, ऐन मुस्ताजरा को वो बेच दे, तो इजारा बातिल नहीं होता। कब वो बेच रहा है, क़ब्ल इंक़ज़ाअल मुद्दत, ठीक है, मुद्दत ख़त्म होने से पहले क्या वो बेच दे उस चीज़ को, घर यानी इजारे पे दिया और इधर से क्या बेच दिया, तो इजारा बातिल नहीं होगा, इजारा अपनी जगह पे बाकी रहेगा। ठीक है, वो चाहे जो बै करे मिनल मुस्ताजिर, वो मुस्ताजिर को साथ बै करे, और मिन गैरिही, या मुस्ताजिर के अलावा किसी और को क्या बै करे। तब्तुल इजारतु बिसुकूतिल ऐन अल मुस्ताजिरा अन क़ाबिलियत अल इंतिफ़ा बिहा रअसन, इजारा बातिल हो जाता है कि अगर ऐन मुस्ताजिरा तो थी वो साक़ित हो जाए, किस बात से साक़ित हो जाए, अन क़ाबिलियत अल इंतिफ़ा बिहा रअसन, कि उससे जो फ़ायदा हासिल करना है ना, फ़ायदा हासिल करने की काबिलियत ही नहीं रही उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से वो चीज़ क्या है, ख़राब हो गई है। यानी इंतिफ़ा बिहा रअसन क्या मतलब है कि कोई भी फ़ायदा उससे नहीं ले सकते, बिल्कुल बेकार हो गई है। ठीक है, ना ये वाला फ़ायदा जो इनके तय था, ना कोई इसके अलावा कोई और फ़ायदा। औ अन क़ाबिलियतहा लिल इंतिफ़ाइ अल मक़सूद मिनल इजारा, या जो उसकी काबिलियत थी वो ख़त्म हो गई। कौन सी काबिलियत, के इंतिफ़ा मक़सूद मिनल इजारा, कि जो इनका इजारा से मक़सूद था ना, इंतिफ़ा फ़ायदा हासिल करना, वो वाली काबिलियत क्या ख़त्म हो गई है। मिसाल दे रहे हैं कि फ़इज़स्तअजरा दारन सनतन मसलन, कि इन्होंने 1 साल के लिए घर किराए पे लिया था, फ़नहदमत क़ब्ल दुख़ूल सना, साल शुरू होने से पहले ही वो क्या है जी, गिर गया, आपकी सकन की तरह। ठीक है जी। अच्छा, वो तो बाकी है। हाँ, बातलतल इजारा, तो इजारा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। वइज़न हदमत असना सनत, और अगर साल के दौरान वो मुनहदम हो जाती है, तो तब्तुल इजारतु बिन्निस्बत इलल मुद्दतिल बाक़िया, तो फिर जो मुद्दत बाकी रहती है उसकी निस्बत से इजारा क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। वलिल मुस्ताजिर, और मुस्ताजिर के लिए क्या ऑप्शन हो जाएगा कि अल फ़स्ख़ु बिन्निस्बत इलल मुद्दतिल माज़िया। ठीक है, यानी असल में तो क्या है कि बातिल कब हुआ, मुद्दत बाकी की निस्बत से बातिल हुआ ना, तो बाकिया की निस्बत से बातिल हो गया, यानी वो तो मामले को बाकी रखने का कोई जवाज़ ही नहीं है ना, इजारा बातिल हो गया, ख़त्म हो गया। वो क्या करेगा, जो पैसा दिया हुआ है बाकी की निस्बत से वो वापस ले लेगा। ठीक है। अच्छा,
और मुस्ताजिर के पास क्या ऑप्शन है कि अल-फस्खु बिनिस्बत अल-मुद्दत अल-माज़िया, कि वो मुद्दत माज़िया की निस्बत से भी क्या है फ़स्ख़ कर सकता है। फ़ाइज़ा फ़सख़ा, जब फ़स्ख़ करेगा तो फिर यानी क्या मतलब के साल का घर था, 6 महीने उसने इस्तिफ़ादा किया, फिर क्या गिर गया, तो बाकी जो 6 महीने रहते हैं चलें वो तो अपना किराया क्या वापस ले लेगा। तो गुज़श्ता जो 6 महीने रहा है वो फ़स्ख़ करेगा, तो उसके फ़स्ख़ करने का क्या मतलब है, यानी वो भी किराया वापस ले लेगा, तो उसका तो नुकसान है ना फिर सारा। हाँ, तो उसके फ़स्ख़ करने का ये मतलब है कि वो उजरतुल मिस्ल तो देगा, यानी 6 महीने में जो जितना किराया बनता था माकूल वो देगा। हाँ, उजरत मुसम्मा जो है ना वो नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें उसे फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि 6 महीने के जो उसने दिया हुआ है 1 लाख दिया हुआ है और 6 महीने का बनता क्या है मार्केट रेट में 50,000 है, तो ये 6 महीने का मामला फ़स्ख़ करके 50 क्या वापस ले लेगा, फ़कत क्या है 50 देगा, क्योंकि 50 क्या उजरतुल मिस्ल है। तो फ़स्ख़ करने का यही फ़ायदा होता है कि इंसान जो उजरतुल मिस्ल है उसी का क्या होता है पाबंद होता है। फ़ाइज़ा फ़सख़ा, यानी जब ये फ़स्ख़ कर दे तो कान अलैहि है, तो इसके ऊपर रहेगी उजरत, ठीक है। कान अलैहि उजरत तिलकल मुद्दत, तो ये मुद्दत जो इसने इस्तिफ़ादा की है इसकी उजरत इसके ऊपर रहेगी, लेकिन वो कैसे रहेगी अला नहविल मुतारिफ़, जो मुतारिफ़ उजरत है वो इसके ऊपर क्या रहेगी, तो इस हवाले से कुछ फ़ायदा हो सकता है। लविस्ताजर दारन तश्तमिलु अला बैतैन, अगर उसने एक घर जो है वो उजरत पे लिया जो कि 2 बैत यानी 2 कमरों के ऊपर मुश्तमिल था। फनहदम अहदुहुमा, उन 2 जो है वो कमरों में से एक क्या है जी गिर गया। वअम्मरहा अल-मुअज्जिर फ़ौरन, और मुअज्जिर ने क्या किया फ़ौरन क्या उसे वो तामीर कर दिया। अला वजन, इस तरीके से ताबीर किया कि लम यतलुफ़ मिन मनफ़ियत शैयउन, कि उसकी मनफ़ियत में से कुछ भी क्या तलफ़ नहीं हुआ। तो लम तब्तुल इजारत, तो यहाँ पे इजारा क्या बातिल नहीं होगा। व लम यकुन लिल मुस्ताजिर हक़्क़ुल फ़स्ख़, और मुस्ताजिर के पास फ़स्ख़ करने का हक़ भी नहीं होगा। व इज़ा तलफ़ मिक़दार मिन मनफ़ियतिहा, और अगर उस कमरे की जो मनफ़ियत की मिक़दार कुछ मिक़दार क्या फ़ौत हुई है, ये नहीं है कि मनफ़ियत उसकी तलफ़ हो गई, मनफ़ियत उसकी बाकी आ गई है दोबारा, लेकिन कुछ दिनों तक वो इस्तिफ़ादा तो नहीं कर सका, ज़ाहिर बात है जब तामीर हो रहा था। तो यानी अगर उसकी मनफ़ियत की मिक़दार तलफ़ हो गई है, वलौ काना ज़ालिका लितूल मुद्दत अल-इमारा, ये इस वजह से हुआ है कि जो मुद्दत इमारा है ना, यानी तामीर करने की जो मुद्दत थी वो क्या थी लंबी हो गई, तो बातलतिल इजारत बिनिस्बत इला ज़ालिकल मिक़दार, तो फ़कत यही जो दिन है ना इन्हीं दिनों की निस्बत से क्या है इजारा बातिल हो जाएगा। वकान लिल मुस्ताजिर अल फ़स्ख़ु, और उधर से मुस्ताजिर को क्या मिल जाएगा हक़ के फ़स्ख़ मिल जाएगा बाकी मुद्दत में भी। हाँ, उसने क्या भी काम अगर लंबा करोगे तो फिर हक़ के फ़स्ख़ मिल जाएगा। हाँ, तो फ़स्ख़ करने का ये मतलब है कि वादा उजरत मिस्ल मस्तौफ़ाहु मिनल मनफ़ियत, जो मनफ़ियत उसने इस्तिफ़ादा कर ली है, इस्तौफ़ा यानी इस्तिफ़ादा कर लिया है, जितना अरसा वो रह चुका है, अगर उसमें वो फ़स्ख़ कर रहा है तो क्या करना होता है अदा उजरत मिस्ल, उसकी तो क्या देनी होती है उजरत मिस्ल देनी होती है ना, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि फ़ौरन के ऊपर क्या सारा नुक्ता है, यानी वअम्मरहा अल-मुअज्जिरु फ़ौरन, फ़ौरन वो तामीर करेगी, यानी बिल्कुल उसके कोई मनफ़ियत क्या है तलफ़ नहीं होगी, वो कहेगा बस अभी 5 मिनट में क्या मैं आपको तामीर कर देता हूँ, यूँ वाली सूरत हाल है, फ़र्ज़ करें, तो फिर हो गई ये सूरत हाल। वरना अगर टाइम लगता है 1-2 दिन 3 दिन लगते हैं फिर तो गया काम, अगले को क्या है हक़ मिल जाएगा फ़स्ख़ करने के मामले में। या फिर अगर अगर अगले को जो है वो राज़ी कर दे तो फिर भी हाँ, वो राज़ी होने के ऊपर तो सब जायज़ है ना, मामला बातिल हो फिर भी जायज़ है। ये बात हो रही है कि मेरा शरई हक़ रखो इधर, हाँ, ये मामला अदालत में पहुँचा हुआ है, आप ये आप बात कर लें। यानी इस तरह के जब मामले होते हैं, आप फ़रीक़ैन के दरमियान जब आप सुलह करवाते हैं, तो बाज़ का तो आप सुलह करवाते हैं, सुलह क्या मतलब दोनों को राज़ी करते हैं। बाज़ का तो फ़रीक़ैन कहते हैं कि नहीं हमारी राज़ी होने की बात नहीं है, जो शरई हक़ बनता है आप वो हमें बताएँ, हमें शरई हक़ चाहिए। तो वहाँ पे फिर मुसालहत नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है आप शरई हक़ बताते हैं कि भई इसका हक़ कितना बनता है, इसका हक़ कितना बनता है। तो ये सारे जो मामलात हैं ना अभी कि उसका ये हक़ बनेगा, ये हक़ ये कब बनेगा कि जब उनका निज़ाअ इसके ऊपर है कि हमें शरई हक़ चाहिए। ये रज़ायत नहीं बल्कि हाँ, रज़ायत नहीं है, हाँ, अगर राज़ी हो तो फिर तो मसला नहीं है ना। तो शरई हक़ तो बीवी भी माँगना शुरू हो जाए तो फिर भी तो मुश्किल है ना, ठीक है। तो बात रज़ायत पे चलती रहे तो चलने दें, अगर बात रज़ायत से हटे तो शरई हक़ के ऊपर है तो वो फिर मुश्किलात होती हैं ना। तो ये शरई हक़ की ये मिसालें हैं सारी। ला तब्तुल इजारत बिमौतिल मुअज्जिर बिल मुस्ताजिर, मुअज्जिर जो है वो फ़ौत हो गया, मालिक या जो मुस्ताजिर जिसने घर किराए पे लिया था वो फ़ौत हो गया तो इजारा बातिल नहीं होता। इल्ला फ़ीमा, मगर उस सूरत में कि इज़ा लम यकुन अल मुअज्जिरु मालिकन लिल ऐन अल मुस्ताजिरा, कि मुअज्जिर क्या है उस ऐन मुस्ताजिरा का मालिक ही नहीं था, यानी उसने खुद घर किराए पे लिया हुआ था और आगे क्या है मज़ीद किराए पे दिया हुआ था।
जो पीछे हमने सूरतें पढ़ी हैं, जी। ठीक है। यानी बल कान मालिकन लिमनफ़ियतिहा, कि बल्कि वो उसकी मनफ़ियत का मालिक था। कब तक मालिक था? मादाम हय्यन, जब तक वो ज़िंदा है, ठीक है। और वो कैसे उसकी मनफ़ियत का मालिक था? इसकी वो सब असबाब बहुत सारे हो सकते हैं। एक सबब क्या है? बेवसीयत है, वसीयत भी हो सकती है कि किसी ने वसीयत की हुई थी कि भी ये घर आप जो है इस्तेमाल करना जब तक आप ज़िंदा रहेंगे मेरे मरने के बाद, यूँ वसीयत है, इसकी मिल्कियत में नहीं दिया, फ़कत इस्तेमाल के लिए दिया। अहो नहविहा, या वसीयत के अलावा क्या हो सकता है कि इसने खुद क्या है वो घर इजारे पे लिया था, खुद मालिक नहीं था, खुद इजारे पे लिया था, तो उसकी मनफ़त का क्या है मालिक हो गया ना, ठीक है। तो घर का मालिक नहीं था, मनफ़त का मालिक था, तो अब इसके मरने की वजह से अक़्द इजारा क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। फ़ाइज़ा मात असना मुद्दत इजारत, तो अगर ये मुद्दत इजारा के दौरान मर जाता है तो बातलत इजारत बिनिस्बत इलल मुद्दत अल बाक़िया, तो जो बाकी मुद्दत है उसकी निस्बत से इजारा क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा। अब उसका मालिक कोई रहा नहीं, तो मालिक जो असल मालिक है उससे क्या है पूछेंगे, तो वो कहेगा बातिल हो गया। अब वो नया मामला यहाँ से करेंगे। लो वक्कल शख्सन, अगर वो किसी बंदे को वकील बनाता है, किस काम में वकील बनाता है? कि फ़ी अन यस्तअजिर लहू उम्मालन, कि वो उसके लिए क्या है ये मज़दूर लेकर आए, बंदे काम करवाने के लिए, ठीक है। नहीं ठेका नहीं है, वो ठेके की बहस है, ये मुकावला उसे कहते हैं। हाँ, इसमें आपको दोस्त ने कहा कि भी किबला साहब आपकी वाकफ़ियत है तो कुछ 2-3 मज़दूरों का इंतज़ाम कर दें, ठीक है, तो उजरत पे क्या लेकर आएँ, उसने आपको वकील बनाया। फ़स्तअजरहुम बिअक़ल्ल मुअय्यन मुवक्किल, अब मुवक्किल ने क्या कहा कि मैं हर मज़दूर को क्या 25-25 अलिफ़ दूँगा, ये 75 अलिफ़ आप लें और 3 क्या मज़दूर लेकर आएँ। इसने क्या किया? फ़स्तअजरहुम बिअक़ल्ल मुअय्यन मुवक्किल, कि मुवक्किल ने जो मुअय्यन किया था ना, इससे वो कम में क्या है उसने उजरत पे ले लिया मज़दूरों को, 20-20 अलिफ़ ले लिया, 15,000 क्या है अपनी कमाई इसने रख ली। तो कहते हैं हरमत ज़ियादत और अल वकील, तो वकील के ऊपर जो ज़्यादा इसने रखे हैं ना अपने पास, ये क्या हराम हो जाएंगे। वो वाजिब इरजाउ इलल मुवक्किल, उसके लिए वाजिब है कि वो मुवक्किल की तरफ वापस पलटाए, क्योंकि आम तौर पे वकील क्या होते हैं, या मुतबर्रे होते हैं, ठीक है, चलो दोस्त है तो ये मेरा क्या काम करवा देगा, या जो मुतबर्रे नहीं होते बल्कि वकील की उजरत क्या कमीशन पे क्या तय होता है, ठीक है, उसे तय होता है कि भी आप ये करवाएं तो आपको हर मज़दूर के ऊपर हम 5 अलिफ़ देंगे। क्यों? अगर तय है तो फिर भी वो ज़्यादा नहीं रख सकता, और मुतबर्रे है तो वो भी ज़्यादा नहीं रख सकता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, जो बरादरान को कहते हैं कि आप हमारी टिकट करवा दें, तो किसी को टिकट अगर करवा के दे रहे हैं तो वो बतौर वकील के कह रहे हैं, तो बतौर वकील उनके ज़हन में क्या है कि ये फ्री में करवा के देगा, मुतबर्रे है, हमारा जानने वाला है, तो वो फिर ज़्यादा नहीं रख सकता। ये नहीं है कि टिकट सस्ती में करवाया और ज़्यादा क्या अपनी जेब में रखें, ठीक है। अगर वो वकील उससे बनाते हैं पैसों वाला, तो वो फिर कहते हैं ठीक है आप अपना हक़ ज़हमत क्या रख लेना, तो फिर वो टिकट करवा के वो हक़ ज़हमत क्या इनसे ऊपर ले सकता है, ठीक है। लो आजर सब्बाग़ नफ्सहू, अगर जो है वो रंग करने वाले ने अपने आप को उजरत पे दिया कि मैं जो है वो आपको सारा रंग कर दूंगा घर का, बल्कि कपड़े का यहाँ पे लिसब्ग़ सौब बिन नील, उसने क्या है कि मैं कपड़े के रंग को जो है वो नील करूँगा, नीले रंग का करूँगा मसलन, फसब्ग़हू बिग़ैरिही, उसने क्या है कोई और क्या रंग कर दिया, तो लम यस्तहिक़ उजरतन अलैहि, तो वो उस रंग के ऊपर उजरत का मुस्तहिक़ नहीं होगा, फ्री में क्या इसका रंग हो गया, यूँ कहीं इन उस उजरत का मुस्तहिक़ नहीं होगा, लेकिन उजरत मिस्ल का भी नहीं होगा, वो भी नहीं लिखा है इसके ऊपर, इन उजरत उसे मिलेगी नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।